हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो है यूनिवर्सल गाइडेंसेस के रिगार्डिंग, यानी कि परमात्मा आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरह के मैसेजेस हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या लाइफ में आने वाला है और क्या लाइफ से चले जाने वाला है। ठीक है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे इंट्यूटिवली फील होंगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। बीच बीच में अगर कुछ रेमेडीज आएंगी तो वो भी शेयर की जाएंगी। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है। और यहाँ पे आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि, नाम राशि, लगन राशि या फिर सन साइन आपका जेमिनाई है तो भी देख सकते हैं, सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं जेमिनाइज की लाइफ में। ठीक है, जो थोड़ा सा अटेंशन मांग रही है इस टाइम पे। देख लेते हैं किस तरह की गाइडेंसेस आती हैं। यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट है, पेज ऑफ कप्स है। ये दोनों ही आना चाहते हैं, आने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। जो ये कार्ड होता है ना, और मैं तो निकालना इसको चाह रही थी लेकिन ये साथ में हट ही नहीं रहा था, आना चाहता था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस होती है जब कार्ड इस तरह से आता है। तो कुछ पास्ट का बैगेज तो है। ठीक है, मैं काफ़ी महीनों से देख रही हूँ कि जेमिनाइज का जो वाइब्रेंस है, जेमिनाइज का वो जो चिरपीनेस है, जो एक जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लाइक जेमिनाई जो है एंटरटेनमेंट की राशि है, यानी कि एंटरटेनमेंट करते भी हैं, करवाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, चिर्प करना, खुश रहना और एक खुशनुमा माहौल बना के रखना सब जगह, वो थोड़ा सा ना मिसिंग है। मैं कई महीनों से ये एनर्जी नोटिस कर रही हूँ। तो ये तो पता चल रहा है मुझे कि हाल फिलहाल ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ कुकिंग। और यहाँ पे ये देखो, किसी फिजिकल एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है कि आप रियल में ही बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है, आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चिरपीनेस वाला एनर्जी ना कहीं गायब है। या आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं या बता नहीं सकते हैं। और इसमें जो है ये मन के ऊपर जो भार इकट्ठा हो जाता है ना बहुत बार, जब हम चीज़ें शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, या बाई चांस हमारे पास कोई होता नहीं है जिससे हम शेयर कर सकें, तो ये मानसिक जो रोग होते हैं जिनको बोलते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको ध्यान ना दिया जाए सही टाइम पे, इसका बहुत बार मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना लिया जाए, या मन की बात किसी को ना कही जाए, तो कभी कभी ये क्रोनिक डिजीज़ भी बन जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई आपके पास नहीं है गाइज, और मुझे लग नहीं रहा है आपके पास कोई है, बहुत बार ना हमारा ऑरा ऐसा होता है कि हमने अपने आप को ना हंस के ही सामने वाले को दिखाया होता है, अपनी रोनी सूरत ना हमने हमेशा अपने लिए ही छुपा के रखी होती है। तो फिर वो एक बन जाता है इंसान का कि ये तो हमेशा ही खुश रहता है, इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और फिर चाह के भी ना आप अपना ऑरा चेंज नहीं कर पाते, आपको लगता है मेरा ऑरा कम हो जाएगा अगर मैं अब इस तरह से दूसरों के सामने कमज़ोर नजर आऊँगा। तो यहाँ पे मुझे एक ही रेमेडी और एक ही यूनिवर्सल गाइडेंस जो है आप लोगों के लिए दिख रही है कि इस चीज़ को देखो, रिलीज तो करना है। कोई नहीं है आपके पास रोने को कंधा, ठीक है, कोई बात नहीं, खुद ही अपने कंधे बनो। और कंधों की ही राशि है जेमिनाइज, ठीक है, तो खुद ही अपने कंधे मजबूत करो। और यहाँ पे ना आप ना लिख सकते हो जो भी है, जिसने भी कुछ किया है, जिसने भी आपको चीट किया है, कोई बिट्रेयल हुआ है, कुछ डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, इवन की लॉस का एनर्जी भी है। हो सकता है किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो, ठीक है, आपके आसपास, आपने उसे खोया हो या आप दूर हो गए हो। फिजिकल सेपरेशन भी है यहाँ पे, मेंटल सेपरेशन भी है, इमोशनल सेपरेशन भी है, लॉस का फीलिंग है कि चीज़ें खो गई हैं, परमानेंट लेवल पे खो गई हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे ना ब्लैक पेन से ना प्लेन पेपर पे लिखें उन चीज़ों को। आप कुछ कहना चाहते हैं, आप किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, आप क्लोजर चाहते हैं, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सामने वाले को आप अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, आप फूट फूट के रोना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, वो सब कुछ करें। यहाँ पे एक रुंधा हुआ आंसू ना बने, ब्लॉक टीयर ना बने, ठीक है, इन आंसुओं को बहाएं
और जितनी भी रेचन की प्रक्रियाएं हैं, जिनसे भी चीज़ें निकलती हैं, आप जेमिनाई हैं तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग के थ्रू हरे घास पे, ठीक है, हरा जो है आपका रंग है जेमिनाइज, तो हरे घास पे ना नंगे पैर आप जितना चलेंगे, बैठेंगे, ज़मीन का काम जितना करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, उतना ही ये दुख दर्द तकलीफ जो है ना जल्दी चैनलाइज होगा। और ये अभी हाल फिलहाल नहीं है, ये हो सकता है साल 6 महीने पहले हुआ हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से एनर्जी ख़राब चल रही है आप लोगों की, तो ज़रूरी नहीं है इसी महीने हुआ है या अगले महीने होगा। बट इसमें कुछ चीज़ ऐसी भी है कि थोड़ा सा मन में वो भावना भी है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ में अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं, मुझे धोखा दिया गया है। यहाँ पे धोखे का एनर्जी है, चीटिंग है, बिट्रेयल है कि किसी ने धोखा दिया है, ठगा है किसी ने, और प्रेम प्यार के बदले में, अच्छे टाइम के बदले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख आपको दे दिया गया है, तो जजमेंट भी है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको जजमेंट रिक्वायर्ड है, आपके साथ में पार्शियलिटी हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, आपका फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है, प्रेम प्यार से भरे हुए दिल के बदले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा अगर सामने वाला आपको दे के चला गया है, घोस्टिंग का एनर्जी है यहाँ पे, कि सामने वाले ने ना एक्सप्लेन नहीं किया, सामने वाले ने आपको इस लायक समझा ही नहीं कि आपको एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसने आपको हल्के में लिया है। एंड दिस इज़ द टाइम जेमिनाई, अब थोड़ा सा ना आपको अपना वर्जन चेंज करने की ज़रूरत है। बाज़ार आप बहुत घूम लिए, शॉपिंग आपने बहुत कर ली है, ठीक है, और बहुत आपने जोक शेयर कर लिए, और बहुत अपनी प्राइवेट लाइफ को जो है आपने पब्लिक बना लिया। अब थोड़ा सा प्राइवेट होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा पब्लिक से प्राइवेट होइए, और अकाउंट भी बनाने अगर आपको, तो उनको पब्लिक में मत रखिए, उनको प्राइवेट रखिए। हाँ, अगर आप काम ही करते हैं, आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनली आप कोई काम करते हैं, तो वो एक मजबूरी होती है, वहाँ पे फिर प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग उसी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं ना जिसका उनको नॉलेज हो, ठीक है, तो आप मत दीजिए अपने बारे में, ओवर शेयरिंग बहुत है यहाँ पे ना। आपकी ही बताई हुई बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करके ना आपका रिलेशनशिप ख़राब करना, आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब करना, आपका स्टेटस ख़राब करना, आपकी इमेज ख़राब करना, उस तरह का एनर्जी भी है। इसीलिए इंट्यूटिवली इस तरह की चीज़ें आई है कि थोड़ा सा पब्लिक से प्राइवेट लाइफ पे आइए, और ओवर शेयरिंग किसी भी तरह की बंद कीजिए, ठीक है। बहुत लोग हैं उनको लगता है कि हम तो किसी से कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन आप हर एक बात सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, वो भी तो ओवर शेयरिंग है। और आपके जो फॉलोवर है, आपको लगता है वो आपके फॉलोवर हैं, उसमें हेटर्स भी हैं, उसमें बहुत तरह के लोग हैं, उसमें सर्वाइलेंस कैमरा भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है वहाँ पे लगे हुए, ठीक है। तो हर कोई जो आपका फॉलोवर है वो आपका वेल विशर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ये पास्ट की चीज़ें हैं, इसमें आपको जजमेंट मिल जाएगा, इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे ना अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ को ना एक नई दिशा देने का, दिशा चेंज करनी पड़ेगी। जिस दिशा में आप जा रहे हैं ना, आप यहीं पे जाके लैंड करेंगे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि आप होलोनेस की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप शैलो लोगों की तरफ को बढ़ रहे हैं, थोड़ी गहराई की तरफ को आपको अब जाना पड़ेगा। आपने एंजॉय कर लिया अपने लाइफ में, वो सब चीज़ें करके देख ली, मैं तो बोलूँगी बेवकूफ़ियाँ, बट फिर भी चलो, आपको लाइफ के वो एक्सपीरियंस लेने थे, तो आपने वो सब करके देख लिया है, दोस्त बना के देख लिए हैं, जेमिनी दोस्ती की ही राशि है, दोस्त बना के देख लिए हैं, ठीक है, दोस्तों पे विश्वास करके देख लिया, उनके दोस्तों के साथ में जिस जिस तरह का एंजॉयमेंट होता है वो भी आपने करके देख लिया है, और कुल मिला के अभी आपकी रियलिटी ये है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने का, अपनी फ्रेंडशिप्स को अपने कंट्रोल में लेने का, रिलेशनशिप्स को अपने कंट्रोल में लेने का, नहीं तो आप उनके कंट्रोल में थे कहीं ना कहीं, और खुद पे काम करने का टाइम है। और यहाँ पे ना अपनी अच्छाइयों के साथ साथ ना अपनी कमज़ोरियों पे भी काम करने का टाइम है, ठीक है। और दूसरे की बुराइयां देखने के साथ साथ में ना वो क्या कैपेबिलिटी है उनकी, वो देखने का भी बहुत ज़रूरत है। और जब आप दोनों को देखने में सक्षम होते हैं ना, तभी जीवन के आप महारथी बनते हैं। ये कार्ड जो है, अगर इसको मैं हिंदी में इसका नाम लूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक महारथी है, ठीक है, एक अर्जुन है जो कहीं ना अपने रथ को हाँक रहा है और सही दिशा में लेके जाना है। और जब आप ही अपने जीवन का रथ हाँकते हैं ना, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत होती है। थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। मतलब कुछ अच्छा हो गया है तो मैंने किया है, कुछ बुरा हो गया है तो किसी और की वजह से हो गया, पेरेंट्स की वजह से हो गया, फ्रेंड सर्कल की वजह से हो गया, लाइफ की वजह से हो गया, किस्मत की वजह से हो गया, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, ठीक है। तो वो बात हो गई ना कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कुछ अच्छा हो गया है, अगर खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, इट्स ओके। कुछ खराब हो गया है तो भी खुद को क्रेडिट दें, क्योंकि तभी एक इंसान ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ को जाता है। अदरवाइज तो फिर जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, और जो सिचुएशंस हैं वो भी वैसी ही रह जाएंगी। तो थोड़ा सा आइसोलेट होना,
थोड़ा सा कोकून में जाना, थोड़ा सा खुद पे काम करना, चाहे मेडिटेशन है, मेडिटेशन के थ्रू करें, चाहे कुछ नया सीखना है, यहाँ पे नया सीखने की एनर्जी भी है क्योंकि नाइट और पेज दोनों के कार्ड्स हैं। तो कुछ नया सीखना जीवन में, कोई हुनर सीख लेना, कोई स्किल सीख लेना। और आज के टाइम पे ना आप लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए भाई। अगर आपके पास नौकरी नहीं है और दुनिया में कल को आग भी लग जाए ना, तो आपके पास कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए कि आप बेसिकली सर्वाइव कर पाएँ। आपकी एजुकेशन वो अलग है, एजुकेशन जॉब वगैरह। अगर दुनिया में कल को बहुत ही क्राइसिस आ जाए तो आज के टाइम के इंसान के पास ना बहुत ज़्यादा हुनर रह नहीं गया है। 50 साल पहले बहुत हुनर था, अभी सारा हुनर कहाँ आ गया है? ऐप्स के पास आ गया है, सॉफ्टवेयर में आ गया है, कंप्यूटर पे आ गया है सारा हुनर। ठीक है, तो हम डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ को जाना, यहाँ पे चाहे टेक्नोलॉजी की राशि होती है जेमिनी, टेक्नोलॉजी से सेल्फ डिपेंडेंट होना और सोशल मीडिया से थोड़ा सा रिफ्रेन करना इस टाइम पे, उन चीज़ों से दूर होना, स्किल सीखना। हाथों की राशि होती है, कुछ भी हाथों का स्किल, भाई आप लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं, गाना गाना, इस तरह की चीज़ें, कुछ ना कुछ हॉबी क्रिएट कीजिए। हॉबी क्रिएट करके इसमें से निकलिए, मैस में से जहाँ पे आप फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी सीखना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी सीखिए, चाहे आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखिए और खुद पे ही डिपेंडेंट रहिए। और काम कुछ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू फैले, चाहे आप सोशल मीडिया पे ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में हैं, उसको सोशल मीडिया पे लेके आइएगा क्योंकि पैसा आपको फॉलो करेगा यहाँ पे ना। आप नहीं भी हैं तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। तो इस तरह का पैसा जो आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ऐसे ना हो कि आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। आपने अपना काम किया, अपलोड किया, आप चले गए, उधर से पैसा बन रहा है, व्यूवरशिप बन रही है, जो भी जिस भी तरीके से आप कमाते हैं सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से वो बढ़ता जाता है। बट इस तरह का इंडिपेंडेंट काम करना, ठीक है। यहाँ पे फॉर टाइम बिंग अगर आपका जॉब छूटा हुआ है और दूसरा जॉब ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल कोई काम पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी है, यहाँ पे हाथ रखने की बजाय और डिप्रेस होने की बजाय कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम पकड़ लीजिएगा, कोई फ्रेंचाइजी का काम पकड़ लीजिएगा, पार्टनरशिप में, कोलैब में कोई काम कर लीजिएगा। बट फ्री नहीं बैठना है क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ये नेगेटिविटी में आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, लाइफ में प्रेम प्यार आ सकता है इस टाइम पे। थोड़ी सी हीलिंग कीजिए अपनी। और यहाँ पे ये जो इंसान आएगा ये खुद भी एक हीलर होगा, एम्पैथ होगा और आपकी हीलिंग में मदद करेगा। यहाँ पे शादी का रिश्ता भी आ सकता है आने वाले समय में आपके लिए। और रिलेशनशिप अगर आपके ख़राब हुए हुए तो बेहतर भी हो सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन है ये। और ये जब आप इनसे मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ द वन। चाहे लड़की है चाहे लड़का, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसी की तलाश थी और मेरी तलाश पूरी हुई है। तब तलाश जब पूरी होती है ना तो मन में एक सुकून भी आता है। तो इनके साथ में ना आपको हो सकता है हाई फील ना हो सकता है इनके साथ में आपको वो केमिस्ट्री फील ना हो, लेकिन इनके साथ में रूह का सुकून आपको महसूस होगा, ठीक है। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको लाइफ में हो सकता है पहली बार पता चले कि रूह का सुकून क्या होता है। इनके साथ में आप वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जो वो डिस्कस करने के लिए आपके पास कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है आपके पास में। और यहाँ पे ये एक थेरेपिस्ट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, टीचर की फॉर्म में आ सकते हैं, गाइड की फॉर्म में, मेंटोर, काउंसलर की फॉर्म में भी कोई आके आपकी मदद कर सकता है जो इन नेगेटिव इमोशंस में से आपकी बाहर निकलने में मदद करे। ये एक यूट्यूब का वीडियो हो सकता है, ये कोई पोस्ट हो सकती है, कोई रील हो सकती है, बट समवन विल कम टू सेव यू, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ कि आप हमेशा ही वेट करें कि समवन विल कम। इस चक्कर में तो हमने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर लिया है कि कोई आएगा, ठीक है, और वो हमें रेस्क्यू करेगा। बट फिर भी यहाँ पे बहुत एनर्जी है कि किसी न किसी फॉर्म में कोई आएगा, बट आप उसकी वेट मत कीजिएगा, आप खुद को रेस्क्यू करना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे शादी के प्रपोजल लाना, प्यार का प्रपोजल लाना, इस तरह की चीज़ें हैं। और पैसा आ रहा है लाइफ में। और किसी किसी इंसान का ऑरा ऐसा होता है कि वो हमारी लाइफ में चाहे फ्रेंड बन के आए, जीवन साथी बन के आए, चाहे उससे हमारी इंगेजमेंट हो जाए, जैसे भी वो हमारी लाइफ में आता है तो चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है इस टाइम पे आपको प्रमोशन मिल जाए। बहुत बार होता है कि इंगेजमेंट हुई, जॉब छूट गई, इंगेजमेंट हुई और प्रमोशन मिल गया, यानी कि इंसान ने बता दिया कि मैं किस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा। इस टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी को ठीक करने की ज़रूरत है। और पैसा कमाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जेमिनाइज के लिए, क्योंकि साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने काम निकाल लेते हैं। इस परिस्थिति में आप कैसे आ गए हैं मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कई महीने से देख रही हूँ एनर्जी लगातार नीचे ही जा रही है। जबकि इतने सालों से आपकी रीडिंग करती हूँ, हमेशा की
बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। इवन कि क्या मैंने नोटिस किया है कि जेमिनाइज वाली वीडियो पे व्यूज़ सबसे कम आ रहे हैं। जैसे जेमिनाइज ना कहीं कोकून्ड ही हो गए हैं, कहीं चले ही गए हैं, गायब ही हो गए हैं, जैसे कि पता ही नहीं वो कहाँ पे हैं। तो एनर्जी में भी सुधार है यहाँ पे। और कोलैब का मैंने बोला है, पार्टनरशिप का मैंने बोला है। हो सकता है आप बिल्कुल बात ना कर रहे हो, चुपचाप रह रहे हो, फ़ोन भी ना चला रहे हो, एंटी सोशल से हो गए हो, ए सोशल हो गए हो, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन आपका बढ़ेगा, नए लोग आएंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि अकेले आप ग्रो नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। आपको टीम भी लगती है, ठीक है, और आपको पार्टनरशिप भी लगती है। अकेले अकेले ग्रो करने वाला टाइम चला गया है इस टाइम पे। तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स आ सकती हैं, बहुत अच्छे कोलैब आ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, फ्रेंचाइजी मैंने बोल दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स मैंने बोल दिया, हाँ फ्रीलांसिंग भी जेमिनाइज को बहुत सूट करती है। तो अगर आपकी 9 to 5 जॉब आपके पास नहीं है और अभी ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, या मूड नहीं है इतना लंबा काम करने का, इतना एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा पैसा कमाना है, बिजी रखना है अपने आप को, तो फ्रीलांसिंग कीजिए। अपने आप से अपने रिज्यूमे ड्रॉप कीजिए, अपने आप से जो है लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम करते हुए मुझे लग रहे हैं जेमिनाइज आप, या आगे वाले काम जो हैं सोशल मीडिया के इंक्लूजन के साथ होंगे। तो वहाँ से जो है लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सबके बायो में दिए होते हैं, चाहे मेल हो चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और पहला कदम बढ़ाइए। उनको बोलिए कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ, या जो भी है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, या कोलैब करना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। शर्माइए नहीं, बिल्कुल भी आगे बढ़ के काम मांगिए, काम मिलेगा। इस तरह का काम सूट भी करेगा, ठीक है। तो फॉर टाइम भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत लंबा काम करना है, तो इस तरह से काम करिए, बिजी रखिए। तो यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो कार्ड्स है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गहरे वाली इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहे हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो इनको ऐसे ही मंगा लिया था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जीवन में प्रॉब्लम क्या है गाइस। जेमिनाई, हमें ना सब पता होता है, बस पता नहीं क्यों हम शुतुरमुर्ग बने बैठे होते हैं। पता नहीं हम किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, पता नहीं हमारी क्या उम्मीद होती है, कि उसके टूटने का डर होता है। ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, आपके साथ चीटिंग हो रही होती है ना, आपको पता होता है कि चीटिंग हो रही है, भाई सामने वाला जो है गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में चीज़ें आने से पहले एनर्जी में चेंज आता है, टोन बदल जाती है, बिहेवियर बदल जाता है। ब्रेकअप तो बहुत बाद में होता है। तो ये प्रॉब्लम है, आपको जो दुख है ना असली, वो ये है कि सामने वाला तो आपको पागल बना ही रहा था, आपने भी अपना पागल बनवाया भी है, बनने भी दिया है, और खुद पागल रहे हैं। चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही मौका दे दिया आपने, लोगों को कुछ ज़्यादा ही मौका दे दिया। इस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पे कि मुझे पता था और यही होने वाला है, मैंने इतना टाइम और एफर्ट क्यों लिया। बैंक फेलियर हो गया भाई यहाँ पे, बैंक फेलियर क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कि मकान खाली करना पड़ेगा, कुड़की हो जाएगी, ठीक है। बैंक फेल होना, बैंक भाग गया, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गए। तो यहाँ पे बैंकक्रप्सी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये मुझे इमोशनल बैंकक्रप्सी ज़्यादा लग रही है कि इतना ज़्यादा दे दिया, इतने साल दे दिया, अंधे कुएं में डालते रहे, ड्रेन होते रहे। तो बिल्कुल बैंक फेलियर जैसा लग रहा है इस टाइम पे। और ये भी है यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि घर में कोई बीमार था, आपका लव्ड वन था, आपने बहुत उसकी सेवा की, ठीक है, लेकिन आप उसको बचा तब भी नहीं पाए। तो ये भी बैंक फेलियर जैसा लगता है कि पैसा भी गया, एफर्ट्स भी गए। हो सकता है उस चक्कर में आपकी पढ़ाई ख़राब हुई हो सकता है उस चक्कर में आपको बहुत टाइम से पोटेंशियल निखर के नहीं आया, काम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत टाइम से लोग आगे बढ़ गए हैं, आप स्टक रह गए हैं उसी लूप में, सेवा करते करते वो इंसान बचा भी नहीं। ये वाला एनर्जी भी है, ठीक है। टॉक्सिक हुआ एनवायरनमेंट, या वो इंसान बहुत टॉक्सिक था जिसके साथ में ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्सेस, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, टॉक्सिक था और गेटिंग प्लेड था। ये भी समझ में आता है कि हमेशा ही मेरे साथ खेला गया है, मेरी भावनाओं के साथ खेला गया है, ठीक है। और जेमिनाइज क्योंकि हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चिरपिंग होते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, तो लोगों के मन में ना एक भावना ये भी रहती है। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको भी ऐसा फील होता है क्या। जो मुझे लगता है वो ये है कि लोगों के मन में ना ऐसे लोगों के प्रति ये भावना होती है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनको तो अगर हम हर्ट भी करेंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको चीज़ भी करेंगे तो दो दिन में ठीक हो जाएंगे। जबकि भाई इमोशनली हर इंसान वल्नरेबल होता है, इमोशनली हर इंसान जहाँ इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कुछ तो रिटर्न उसको मिले। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका सारा कुछ लेके ना, और आपको मतलब
बिल्कुल ही शरीर रहा ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया है और मुड़ के देखा भी नहीं गया है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, आपका हुआ क्या, आपका बना क्या। हो सकता है जिनके साथ में ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की, उनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी मूव ऑन किया हो, उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली हो, उनकी बहुत जल्दी इंगेजमेंट हुई हो। ये और ज़्यादा हर्ट करता है कि क्या मेरी इतनी सी वक्त थी, हाँ जी इतनी सी ही थी, मैनिपुलेट किया गया है, बहुत बुरे तरीके से झूठ बोले गए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, सारे टॉक्सिक लोगों के ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये रहा है रिलेशनशिप में हाल। मैंने बोला है ना, ये कार्ड्स इतनी गहराई से चीज़ों को निकाल के लाते हैं ना कि हैरानी होती है कि कहाँ से आ रही हैं। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं गाइस, ठीक है, कि और क्या चीज़ें हैं। कहानी तो बिल्कुल साफ हो ही गई है और गाइडेंसेस भी काफ़ी आ गई हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे ना इतना कुछ होने के बाद भाई अलग हो गए हैं, अकेले हैं, ठीक है, छोड़ के चला गया है। चाहे बहुत बार ये भी होता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई है, ये भी होता है, ये भी जीवन का एक सच है, ठीक है। तो उसका भी एक दर्द होता है। तो अब यहाँ पे ना देखो डेट नाइट आया है, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड टाइंड। तो जिन लोगों की तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, भाई जीवन उनको दूसरा एक मौका देगा, क्योंकि देखो नई शुरुआत होने का, प्रेम प्यार में भी सोलमेट कनेक्शन आने का, प्रपोजल आने का, तो कोई या तो प्रपोजल ऑलरेडी आपके पास है और आपने उसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है कि भाई मुझे तो अभी दुखी रहना है। तो भाई आप जितना मर्जी दुखी रह लीजिए, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता इतना सा भी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप निकलना शुरू करें थोड़ा सा। कोई भी इनविटेशन आपके पास है, डेट नाइट तो यहाँ पे लिखा है, किसी पार्टी का इनविटेशन है, किसी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, किसी की सालगिरह है, कुछ भी है, किसी छोटे बच्चे का मुंडन है, ठीक है, कहीं भी आपको बुलाया है आप वहाँ पे जाइए, जाना शुरू करिए, इस कोकून में से निकलना शुरू करिए, ठीक है। रही बात उन लोगों की जिनके यही चीज़ें हुई हैं, जो प्रेम प्यार वाली ही डेट नाइट ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी डेट नाइट का इनविटेशन आएगा। और हो सकता है कि डेट नाइट का सीधा सीधा इनविटेशन ना आए, किसी पार्टी का इनविटेशन आए, वहाँ पे कोई आपको अच्छा लगे या कोई आप में इंटरेस्टेड हो। इस तरह की चीज़ें तो हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, तो इस टाइम पर थोड़ा सा या तो आप डेट नाइट प्लान करें या पार्टनर आपको सरप्राइज देगा इस बारे में। इंट्यूशन क्या है? द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में, अभी तक तो आपको पता ही नहीं था रेड फ्लैग क्या है, ग्रीन फ्लैग क्या है, किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी तक तो आप बहुत ही प्रेम प्यार में थे। तो अभी क्या है कि अभी आपको समझ में आ गया कि कौन सा बिहेवियर गलत होता है और कौन से बिहेवियर जो है रेड फ्लैग होते हैं और कौन से बिहेवियर ग्रीन फ्लैग होते हैं। तो अगर आने वाले समय में भी रेड फ्लैग आपकी एंट्री लेते हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपकी शादी में कुछ आप चीज़ें देख रहे हैं इस तरह की, चाहे इस तरह के फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो अगर उनको इग्नोर करेंगे ना, तो भाई वो बाद में आपको काटेंगे, वो आपको बाद में परेशान करेंगे। तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ऑलरेडी नोइंग दी टी, जितने भी जेमिनाइज यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे ना, उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों के लिए राइट टाइम नहीं है। कार्ड्स देखें आपने, यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि रेड फ्लैग को इग्नोर करो, यहाँ पे डेट नाइट भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि भाई डेट नाइट पे जब आप जाएंगे, पब्लिकली जब आप इन्वॉल्व होंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर कोई रेड फ्लैग आपको नज़र आता है ना, और वो लोग आपकी तरफ को दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, रिलेशनशिप का हाथ बढ़ाते हैं, फ़ोन नंबर आप लोग शेयर करते हो, तो भाई रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए तो बिल्कुल ही नो आया है कि अभी तो उतनी एनर्जी बची नहीं है इनके साथ डील करने की, और इनके साथ उठिए, बैठिए, इनको अच्छी तरीके से जानिए, अभी कमिट मत कीजिए। मुझे इस नो से यही लग रहा है कि अभी आपके अंदर ना उतना जज्बा नहीं है, उतना जुनून नहीं है, एक हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। आपकी एनर्जी की आपको ही ज़रूरत है। आप मिलिए, बैठिए, कोशिश कीजिए मिंगल अप होने की, ठीक है, नॉर्मल फील करने की कोशिश कीजिए। हालांकि अभी करेंगे नहीं, लेकिन इस विचलित अवस्था में अगर, ठीक है, आप खुद ही टूटे हुए हैं, अगर आप किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत बहुत चांस होगा कि वो भी टूटा हुआ ही है, ठीक है। आप भी हीलिंग के लिए उसके पास जा रहे हैं, आप उसके कंधों पे झुक रहे हैं, वो आपके कंधों पे झुकने की कोशिश कर रहा है। कंधे मुझे लग रहा है आप लोगों के ना फ्रोजन शोल्डर हुए हैं, या फिर आप लोगों को ये जो होता है ना सर्वाइकल का इशू है, या कुछ ना कुछ है गर्दन और कंधों के रिगार्डिंग। कंधे कंधे बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। तो अगर इस तरह का है तो आप स्ट्रेचिंग जरूर करें, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार में आपके कंधे, आपके गर्दन, इस तरह के जितना भी आपका ये
सर्वाइकल वाला एरिया है या जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है आपका, रीढ़ की हड्डी है, उसकी बड़ी अच्छी मसाज होती है। तो सूर्य नमस्कार आप जरूर ही करें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में जाने का, अभी मिलिए, बैठिए, बात करिए, जानिए एक दूसरे को। ये टाइम नहीं है कि आप मिले और पहली मुलाकात में आपने जो है कमिटमेंट दे दी, या जो है आप बहुत लंबी लंबी बातें करने लगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो गए। तो वो नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार वही हुआ था। हनीमून फेज है ये, अटेंडिंग समवंस वेडिंग। तो मैंने बोला है ये डेट नाइट भाई हो सकता है, कोई पार्टी हो, इनविटेशन हो, मैंने तो मुंडन तक बोल दिया है, किसी के घर प्रवेश की पार्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपको जाना है, किसी की शादी भी आप अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आने वाले समय में, अभी एकदम नहीं, आपकी भी शादियाँ होंगी, आपकी भी लाइफ में प्रेम प्यार आएगा। लव मैरिज भी आएंगी, अरेंज मैरिज भी आएंगी, लव कम अरेंज मैरिज भी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा चीज़ों को। और जो लोग कपल हैं जिनकी शादी हुई है, उनके बीच में जो अनबन चल रही है, वो मैंने इस कार्ड से बताया, इससे बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में सुधार आएगा, बेहतरी आएगी। एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी शादी को बेहतर बनाने की तरफ को जाएंगे। क्योंकि इस शादी से भाग के भी उन्होंने देख लिया है, रिलेशनशिप में साइडलाइन होके भी उन्होंने देख लिया है। जो जो वो सोचते थे कि ये करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें वैसे ठीक नहीं हो रही हैं। पार्टनर को आपको टाइम देना पड़ेगा और पार्टनर की आपको सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। आज के टाइम पे हमारा क्या हो रहा है ना, कि हम अपने पार्टनर के अलावा ना हर किसी की सुन रहे हैं और हर किसी की मान रहे हैं। रिलेशनशिप की एडवाइस हम सोशल मीडिया से ले रहे हैं, बहुत गलत, ठीक है। रिलेशनशिप की एडवाइस उन्हीं लोगों से लें जो रिलेशनशिप में हैं। सोशल मीडिया जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, लाइफ कोच वगैरह है, ये या तो ये अनमैरिड है या इनकी शादी टूटी हुई है, तो ये आपको क्या एडवाइस देंगे? तो सही जगह से एडवाइस लेनी है, अपने भीतर से एडवाइस लेनी है। उसके लिए क्या है कि अपनी चीज़ों को लिखें। अभी कन्फ्यूज़न बहुत है, क्लैरिटी तभी आएगी, क्या हुआ उसको लिखें एज इट इज, जैसा आपको लगता है, ठीक है। आप उसको मत करिएगा कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, नहीं, जो आपको लगता है वो सब सही लगता है। लिखना शुरू करिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से चीज़ें खत्म हुई, किस तरीके से हम इन्वॉल्व हुए, कहाँ क्या गलती आपको अपनी लगती है, कहाँ सामने वाले की लगती है, जो भी है उसको एज इट इज़ लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। आपको बहुत बहुत रिलीफ यहाँ पे होने वाला है। जिस तरह की मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं आपके अराउंड, ठीक है। जेमिनाइज को वैसे मैं कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ ये वाला ब्रेसलेट, बट फिलहाल जिस तरह की एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज हैं, ग्राउंडिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पता है मैंने ग्राउंडिंग की रेमेडी बताई है, बट लोग करते कहाँ हैं। ईजी रहता है क्रिस्टल की फॉर्म में या जेम्स की फॉर्म में चीज़ें कर लेना, पहन लेना, ईजी रेमेडीज़ ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हाल फिलहाल की एनर्जीज़ के हिसाब से ना ब्लैक टॉर्मलिन पहनना या रात को अपने पिल्लो के नीचे रख के सोना, ठीक है। क्योंकि इविल आई, नेगेटिविटी, जेलसी, इस तरह हेट्रेड, ये चीज़ें काफ़ी आई हैं आपके ओरा के अराउंड। हो सकता है आपके घर में इस तरह के लोग हों, या माहौल फॉर टाइम बिंग बहुत टेंस हुआ हो, या हो सकता है ऑफिस में इस तरह के लोग हों, फ्रेंड सर्कल में लोग आपसे चिढ़ते हों, ठीक है। तो आपको ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और बाकी कुछ और मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पहले फ़िलहाल आपको अपनी एनर्जी में आना ज़रूरी है, बाउंस बैक करना ज़रूरी है। तो ये ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग। और अभी अगर आपको कोई रुद्राक्ष लेना है तो सावन का महीना बहुत अच्छा होता है रुद्राक्ष लेने के लिए, धारण करने के लिए। तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं, मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं टैरो के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो एक नंबर इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपना जो एक साइकिल होता है ना, बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है, उसका ध्यान रखिए। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना। फिलहाल जो है ना, आपको अपने प्यार की बहुत ज़रूरत है। आपने प्रेम प्यार दूसरों पे बहुत लुटाया, फिलहाल जो है अपने ऊपर ही फोकस, कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कहाँ कौन सी चीज़ आपको क्लिक की है, कौन सी चीज़ आप क्लेम करना चाहते हैं, उसको क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी करें और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।